हाँ जी बेटा, आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे अबाउट द मियोसिस वन में प्रोफेज वन के बारे में। तो प्रोफेज वन की अगर हम बात करते हैं, इट इज़ मोर एलाबोरेट कॉम्प्लेक्स फेज एज कंपेयर टू द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है और इसकी जो ड्यूरेशन है वो भी माइटोसिस के प्रोफेज के कंपैरिजन में थोड़ा लंबे टाइम के लिए रहेगी। इट इज़ कंपैरेटिवली लॉन्गर दैन प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। क्लियर? मोर कॉम्प्लेक्स, मोर लॉन्गर ड्यूरेशन। क्यों? क्योंकि इसकी 5 सब स्टेजेस होती हैं जिसका सीक्वेंस आपको याद करना है, क्योंकि इसके सीक्वेंस के ऊपर डायरेक्टली नीट में क्वेश्चन आता है कि कौन सी स्टेज के बाद क्या आता है। तो सीक्वेंस है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। सब लोग मेरे साथ साथ बोल के याद करें, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। तो ये हमारी 5 सब स्टेज हैं। इन 5 सब स्टेजेस के बारे में वन बाय वन आपको पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैप्टोटीन स्टेज के बारे में। लैप्टोटीन स्टेज में प्रोफेज ऑफ माइटोसिस की तरह ही सिमिलर क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है। क्रोमैटिन फाइबर्स स्टार्ट देयर कंडेंसेशन ताकि क्रोमोसोम बनना शुरू हो जाए। क्रोमैटिन फाइबर्स स्टार्ट देयर कंडेंसेशन, और जब क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस करता है अपने आप को, तो वो इस तरीके से कंडेंस करता है कि क्रोमैटिन फाइबर्स का एक एंड जुड़ा होता है न्यूक्लियर एनवेलप के साथ विद द हेल्प ऑफ अटैचमेंट प्लेट, और दूसरा एंड डाइवर्जिंग एंड होता है। एक एंड जो जुड़ा हुआ है वो कन्वर्जिंग एंड है, दूसरा एंड क्या होता है? डाइवर्जिंग एंड होता है। न्यूक्लियर एनवेलप के साथ वो इस तरीके से जुड़ता है कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है जहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर्स आके अटैच होते हैं, दे फेस टुवर्ड्स द सेंट्रियोल, उस तरफ में सेंट्रियोल्स फेस करते हैं, राइट। और जब ये पूरा का पूरा क्रोमैटिन फाइबर्स अपने आप को कंडेंस कर लेता है, तो इसकी जो शेप नज़र आती है वो जस्ट फ्लावर्स के बुके की तरह नज़र आती है। आपने सबने बुके देखा होगा, इतने सुंदर सुंदर बुके आते हैं मार्केट में, मे बी किसी ना किसी को तो मिले भी हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है लैप्टोटीन में क्रोमैटिन फाइबर्स किस शेप के नज़र आते हैं? दे अपीयर लाइक बुके। सो इसीलिए लैप्टोटीन का एक नाम क्या पड़ा है? दैट इज बुके स्टेज। लैप्टोटीन को हम एक नाम और क्या देते हैं? बुके स्टेज। इसको हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। ये हमारे पास सेंट्रियोल्स हैं सेंट्रोसोम के अंदर, ये न्यूक्लियर एनवेलप है, and these are chromatin fibers that are attached to one end with the help of attachment plate। attachment plate के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है हमें, क्योंकि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, as it is not given in your NCERT। ये आप देख पा रहे हैं, जो इसकी शेप नज़र आ रही है वो एक एंड पे कन्वर्जिंग है, दूसरे एंड पे क्या है? डाइवर्जिंग। तो इसलिए ये कैसे नज़र आते हैं? एज अ बुके। और सिमिलर यहाँ से एस्ट्रल रेस वगैरह तो निकल ही रही हैं पैरेलली, वो सब कुछ सेम ही होता जाएगा। और यहाँ पे भी मैंने ये डायग्राम लिया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इन्होंने 2 कलर से आपको क्रोमैटिन फाइबर शो करे हैं। ये अटैच्ड है, ये जो अटैचमेंट है इसको हम कहते हैं अटैचमेंट प्लेट। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिन फाइबर्स किस तरीके से नज़र आ रहे हैं, जस्ट लाइक अ बुके, राइट। फिर उसके बाद हमें थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन पे बात करनी है। जैसे मैंने अभी आपको बोला भी कि यहाँ पे 2 कलर से आपको क्रोमैटिन फाइबर्स दिखाए हैं, तो इन 2 कलर का मतलब क्या है? देखो, जब हम किसी भी जर्म सेल के अंदर या किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर बात करते हैं, एक क्रोमोसोम का सेट जो होता है वो आता है फादर से,
दैट इज पैटर्नल। एक क्रोमोसोम का सेट आता है मदर से, दैट इज नोन एज मैटरनल। ड्यूरिंग इंटरफेस में आप पढ़ते हैं एस फेज। एस फेज के अंदर आपने पढ़ा था कि डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। डीएनए रेप्लिकेट्स ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेस। यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 1। यहाँ पे भी क्रोमोसोम का नंबर 1 है, लेकिन यहाँ पे सिस्टर क्रोमाटिड्स बन चुकी हैं, मतलब कि क्रोमाटिड्स डुप्लीकेट हो चुकी हैं। तो ये यहाँ पे 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, यहाँ पे भी 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं। इन दोनों क्रोमोसोम्स को आपस में क्या बोलते हैं? होमोलोगस पेयर। होमोलोगस, होमो मतलब क्या होता है? सेम। इनका जो साइज है, स्ट्रक्चर है, फॉर्म है, वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं? सेम होते हैं। जीन्स भी सेम होंगे, जो जीन इसके ऊपर है वही जीन इसके ऊपर रहेंगे, लेकिन जीन्स की फॉर्म चेंज हो सकती है, जिसको आप एलील्स कहते हो। एलील्स के बारे में आप हायर क्लास में और डिटेल पढ़ोगे। तो अभी के लिए आपको ये याद रखना है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जो कि 2n ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं, उसमें कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। एक कहाँ से आता है? मेल पेरेंट, दैट इज़ फ्रॉम द फादर। जो फादर से आता है उसको हम क्या कहते हैं? पैटर्नल क्रोमोसोम। और दूसरा कहाँ से आता है? बाय द फीमेल पेरेंट। जो फीमेल से आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं? मैटरनल क्रोमोसोम बोलते हैं। और जो ये क्रोमोसोम्स हैं, इनका साइज, फॉर्म, स्ट्रक्चर क्या होता है? सेम होता है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स, राइट। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे नेक्स्ट स्टेज में इसी के ऊपर हमने बात करनी है। क्लियर हुआ कि व्हाट आर द होमोलोगस क्रोमोसोम्स? फिर हम आगे बात करें जाइगोटीन स्टेज के बारे में बात करेंगे। जो हमारी जाइगोटीन स्टेज है, जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है? जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स अभी आपको मैंने बताए हैं, इन क्रोमोसोम्स के बीच में पेयरिंग होने लग जाएगी, इन क्रोमोसोम के बीच में दोस्ती होने लग जाएगी, ये आपस में एक दूसरे के पास पास आने लग जाएंगे। जब इनके बीच में पेयरिंग होती है तो इसको हम कहते हैं साइनेप्सिस। पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, एनसीईआरटी में टर्म गिवन है। इस टर्म को हम क्या कहते हैं? पेयरिंग को साइनेप्सिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। तो यहाँ पे हम एक स्टार मार्क कर सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और साइनेप्सिस का एक नाम होता है सिंडेसिस, बट ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, बट आपको पता होना चाहिए कि साइनेप्सिस को एक नाम और क्या देते हैं? सिंडेसिस। और ये जो पेयरिंग हो रही है, इस पेयरिंग को करवाता कौन है? इस पेयरिंग को कंपनी करता है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? एक चॉकलेट का डब्बा। जैसे कि आपको लेट से दोस्ती करनी है, तो हो सकता है दोस्ती करने के लिए आप किसी को पहले फ्लावर्स दो, बुके दो, लेकिन दोस्ती अभी नहीं स्टार्ट हो पाई, तो आप उसको दोस्त बनाने के लिए चॉकलेट्स दे रहे हो। तो उसमें वेरियस टाइप की चॉकलेट्स, आपको तो पता नहीं है कि आपके दोस्त की कौन सी फेवरेट चॉकलेट होगी, तो आपने चॉकलेट बॉक्स में 2-3 टाइप की चॉकलेट्स रख दी हैं। किटकैट भी रख दिया, डेयरी मिल्क भी रख दिया है, अपनी टेम्पटेशन भी रख दिया है, क्योंकि आप तो टेम्प्ट करना चाहते हो। तो ये चॉकलेट बॉक्स लेते ही दोस्ती हो गई, मतलब पेयरिंग हो गया, दैट इज़ नोन एज सिनेप्सिस। तो जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है उसके बारे में अगर हम बात करें कि सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, यहाँ पे आप देखें, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स में 3 चीज़ें होती हैं। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इट्स ट्राइपेप्टाइड स्ट्रक्चर। ट्राइपेप्टाइड स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर ये आप रेड वाले देख रहे हैं, ये रेड वाले 2 लेटरल एलिमेंट्स हैं। ये वाला रेड वाला, दीज आर द लेटरल एलिमेंट्स। ट्राई मतलब कितना होता है? ट्राई मीन्स 3। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से 3 एलिमेंट्स होते हैं? 2 हमारे पास है लेटरल एलिमेंट्स, और एक ये जो आपको नज़र आ रहा है ब्लू कलर का, ये ब्लू वाला जो आपको नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल। इस एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल एलिमेंट, राइट। तो ये जो इनिशियली तो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, ये क्रोमैटिन फाइबर्स को आपस में एक दूसरे के पास लाने के लिए
हेल्प कर रहा है। जस्ट लाइक कि ये आपके पास दो लेटरल एलिमेंट्स हैं, राइट। लेटरल एलिमेंट्स के आसपास में क्रोमैटिन फाइबर्स रैप होते हैं, इस तरीके से होल्ड करके रखता है ये क्रोमैटिन फाइबर्स को। फिर उसके बीच में एक सेंट्रल एलिमेंट आता है। ये सेंट्रल एलिमेंट जो आ रहा है ये क्रोमैटिन फाइबर्स को और ज़्यादा पास लाने में हेल्प कर रहा है। तो दैट इज़ द सिनैप्सिस, राइट। और बीच में फिर एक रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनना शुरू हो जाता है, ग्रीन कलर का यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है, राइट। और जो ये क्रोमैटिन फाइबर्स जुड़ रहे हैं यहाँ पर, क्रोमैटिन फाइबर्स जुड़ रहे हैं, तो ऐसे वो लेटरल स्ट्रैंड के साथ जुड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसवर्स फिलामेंट्स। ऐसे ट्रांसवर्स फिलामेंट्स होती हैं जो इसको जोड़ के रखता है। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डिटेल पार्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आपको जस्ट समझाने के लिए था कि दो डंडियाँ हैं जिसको बोला गया है लेटरल एलिमेंट्स, जिसके अराउंड में क्रोमैटिन फाइबर्स रैप होते हैं। वो क्रोमैटिन फाइबर्स जब रैप हैं तो उसको पास में लाने के लिए एक सेंट्रल एलिमेंट है एंड ट्रांसवर्स फिलामेंट्स हैं जो इसको ज्वाइन करती हैं। दीज आर लेटरल, इसके अराउंड में क्रोमैटिन फाइबर्स रैप हैं। यहाँ पे सेंट्रल है, सेंट्रल एलिमेंट है और ट्रांसवर्स फिलामेंट्स हैं जो इनको ऐसे आपस में अटैच कर देती हैं। और जब ये अटैचमेंट हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, पेयरिंग। होपफुली सबको समझ आया होगा, नहीं तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये तो सेंट्रोसोम है विद सेंट्रियोल्स, इसके बारे में तो हमें अभी नहीं पढ़ना है। अब देखो ये न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर ये क्रोमैटिन फाइबर्स हैं। क्रोमैटिन फाइबर्स इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिड्स दिखाए हुए हैं। अभी मैंने आपको दिखाया था कि एक क्रोमोसोम की दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगी, तो वही आपको नज़र आ रहा है। उसके अंदर आपको यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये लाइंस नज़र आ रही हैं। ये बेसिकली क्या है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है जो क्रोमोसोम्स को आपस में जोड़ रहा है, राइट। यहाँ पे टेट्राड लिखा है टर्म, ये आपको अभी नहीं समझ आएगा टेट्राड, ये आपको नेक्स्ट स्टेज में जाके पता लगेगा। जब ये दो क्रोमोसोम है जस्ट लाइक दिस, ये एक क्रोमोसोम था और ये हमारे पास दूसरा क्रोमोसोम है। ये दो क्रोमोसोम जब आपस में जुड़ रहे हैं ये जब आपस में जुड़ रहे हैं, इनकी पेयरिंग हो रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, पेयरिंग। आई बात समझ। ये दो क्रोमोसोम का आपस में जुड़ना, इसको हम कहते हैं बाईवैलेंट। जब ये दो क्रोमोसोम आपस में जुड़ जाते हैं तो दो क्रोमोसोम्स को, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को आप क्या कहते हो, बाईवैलेंट। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं ये। जाइगोटीन में पहली चीज़ क्या हो रही है, पेयरिंग। पेयरिंग को क्या कहते हैं, सिनैप्सिस। पेयरिंग किसके बीच में हो रही है, होमोलोगस क्रोमोसोम। इस पेयरिंग को करवा कौन रहा है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की पेयरिंग होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, बाईवैलेंट। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ह्यूमंस के पास अगर 46 क्रोमोसोम है तो बाईवैलेंट किसकी इक्वल था, वन बाईवैलेंट इज इक्वल टू वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। वन बाईवैलेंट किसकी इक्वल होता है, वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो अगर 46 क्रोमोसोम है तो नंबर ऑफ बाईवैलेंट कितने हो गए, 23, मतलब कि जितने पेयर होंगे उसकी। क्लियर। फिर आप यहाँ पे एक और डायग्राम के थ्रू देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे जो नीले वाला है और एक रेड वाला है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। इन दोनों को पेयर कौन करवा रहा है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। जो आपको ये छोटी छोटी लाइनें दिखाई हुई है, दीज आर द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। फिर ये आपको दिखाया हुआ है कि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स दिखाई हुई हैं, एक क्रोमोसोम की दो सिस्टर क्रोमैटिड हैं, दो क्रोमोसोम की कितनी सिस्टर क्रोमैटिड हो गई हैं, 4।
4 सिस्टर क्रोमाटिड के रिस्पेक्ट में जो टर्म यूज़ की है दैट इज टेट्राड। आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछा जाए तो वो कितने हैं? टोटल 2 क्रोमोसोम इक्वल टू 1 बाइवेलेंट। एंड नंबर ऑफ क्रोमाटिड्स पूछी जाए तो कितनी है? 4, मतलब कि 1 बाइवेलेंट के अंदर क्रोमाटिड्स कितनी होंगी? 4। दैट मीन्स 1 बाइवेलेंट इक्वल टू टेट्राड। क्लियर? तो अभी आपको जाइगोटीन स्टेज समझ आई। जाइगोटीन में क्या हो रहा है? पेयरिंग। फिर उसके बाद आती है नेक्स्ट स्टेज दैट इज पैकेटीन। पैकेटीन में सिनेप्स्ड क्रोमोसोम है वो थिक हो जाते हैं और शॉर्ट हो जाते हैं, और जो इसकी क्रोमाटिड्स हैं वो बहुत क्लियरली विजिबल होने शुरू हो जाती हैं। क्रोमाटिड्स बहुत क्लियरली विजिबल होनी शुरू हो जाती हैं। अगर आपको एक क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में बोला जाए 1 क्रोमोसोम में कितनी क्रोमाटिड्स होती हैं? 2 क्रोमाटिड्स को हम क्या कहते हैं? डायड। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एक क्रोमोसोम है, ये उसकी 2 क्रोमाटिड्स हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? डायड। राइट? जब आप इस डायग्राम को देख रहे थे, इस डायग्राम में 2 क्रोमोसोम आपस में जुड़े हुए हैं, तो एक क्रोमाटिड ये, दूसरी ये, तीसरी नीचे वाली, चौथी ये वाली। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमाटिड्स कितनी है? 4, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेट्राड। 2 visible chromatids of a chromosome are known as dyad. 4 chromatids of a pair of homologous chromosome is known as tetrad. 4 chromatids के रिस्पेक्ट में हम क्या बोलते हैं? टेट्राड। फिर एनसीईआरटी में ये पॉइंट दिया है जिसपे आपको डायरेक्ट एमसीक्यू बनता है। टेट्राड बिकम्स क्लियरली विजिबल। कौन सी स्टेज में टेट्राड्स आपको क्लियरली नजर आएगा? दैट इज इन द पैकेटीन स्टेज। फिर इसके ऊपर ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। 1 बाइवेलेंट किसके इक्वल होता है? 1 टेट्राड के, या फिर 2 डायड ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम तो 2 हैं, तो 2 डायड ऑफ क्रोमोसोम के इक्वल हो सकता है। और ड्यूरिंग पैकेटीन स्टेज क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनती है, जो कि आपको मैंने अभी पीछे दिखाई थी ग्रीन कलर की। जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनती है उसकी वजह से एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है दैट इज नोन एज रिकॉम्बिनेज। ये भी इम्पॉर्टेंट नीट क्वेश्चन है। ये जो रिकॉम्बिनेज एंजाइम है ये क्या करवाता है? क्रॉसिंग ओवर। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? ये एनसीईआरटी में दिया है, मल्टीपल टाइम नीट में एज अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, दैट इज बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। क्योंकि नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स जब बात कर रहे हो तो मतलब कि 2 क्रोमोसोम होंगे तभी नॉन सिस्टर के बीच में एक्सचेंज हो सकता है। क्रॉसिंग ओवर जब हो जाती है तो क्या होती है? रिकॉम्बिनेशन, मतलब कि न्यू कॉम्बिनेशंस बनते हैं, न्यू कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से क्या आती है? वेरिएशन। क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या आती है? वेरिएशंस। We all are different from each other. We are different from our siblings. We are different from our parents. That is all because of the variations, and these variations are result of the crossing over that occurs in every sexually reproducing organism. जो भी sexually reproducing organism है वो आपस में अलग होते ही क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर के बाद न्यू कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं जिसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। Recombination between homologous chromosome is completed by the end of Packettine, leaving the chromosome linked at the sites of crossing over, that is chiasmata formation. ये आपकी एनसीईआरटी की लाइंस हैं जिसको आपने समझना है। डायग्रामेटिकली मैं आपको समझा रही हूँ। अब आप देख रहे हैं ये एक नीले रंग का, ये एक लाल रंग का क्रोमोसोम था जो आपने ऊपर भी देखा था। एक क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में तो ये क्रोमैटिड्स क्या है? सिस्टर। बट नीली और लाल वाली आपस में दोनों क्या होती है? नॉन सिस्टर। आप देख रहे हैं कि इसमें से अदला बदली हो रही है, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। जब ये ओवरलैप कर रहे हैं तो इसी टाइम क्या हो रही है? क्रॉसिंग ओवर हो रही है। आई बात समझ? फिर ये आपको बाइवेलेंट, अभी मैंने बताया था 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, बाइवेलेंट है। तो यहाँ पे
नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स एक्सचेंज हो रही हैं विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, जो रिकॉम्बिनेस एंजाइम दे रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था। तो ये यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है इसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर, जो कि किसके बीच में होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम में भी कौन सी क्रोमैटिड्स के बीच होती है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। आई बात समझ सबको? जहाँ फिर एक डायग्राम अगर हम यहाँ पे बना के दिखाएं, तो अगर हमारे पास जैसे क्रोमोसोम्स हैं, सॉरी, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ये हमारे पास दूसरा क्रोमोसोम है। और ये आपस में जुड़े हुए थे विद द हेल्प ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये आपने देखा है जाइगोटीन के अंदर। इसके बाद ये बेसिकली आपका जाइगोटीन है, जिसमें ये लाइंस जो आपकी दिख रही हैं आपको, इसको हम क्या कहते हैं, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और जाइगोटीन में ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बनता है, बाइवेलेंट फॉर्मेशन। और ये बाइवेलेंट क्यों बना है, क्योंकि क्या हुआ है, पेयरिंग हुई है क्रोमोसोम्स के बीच में। और यहाँ पे दो हमारे पास क्या है, सेंट्रियोल्स हैं। कमिंग टू आवर पैकेटीन स्टेज। पैकेटीन स्टेज में क्या हो रहा है, ये जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है, जैसे कि दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स की अदला बदली हो गई है। फॉर एग्जांपल, ये दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, पेयरिंग करने के बाद दो बेस्ट फ्रेंड्स बने। अब वो अपनी टी शर्ट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, स्वैपिंग कर रहे हैं, टी शर्ट्स का एक्सचेंज कर रहे हैं। तो मतलब एक दूसरे के कपड़ों को चेंज कर रहे हैं कि जो ए ने कपड़ा पहना था अब वो बी पहन रहा है, बी वाला ए पहन रहा है। तो सिमिलर यहाँ की ग्रीन वाली इधर चली गई और इसकी ग्रीन वाली, इसकी रेड वाले की इधर आ गई है। तो क्रोमैटिड्स की अदला बदली हो गई है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर, विच इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पैकेटीन स्टेज। तो ये मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाया है आपको पैकेटीन समझाने के लिए। और जब ये क्रॉसिंग ओवर हुई है तो एक्चुअली इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर होती है। और जहाँ पे ये क्रॉसिंग ओवर होती है, जहाँ पे क्रोमैटिड्स अदला बदली करते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं, क्यासमेटा। जहाँ पे ये क्रॉसिंग ओवर हुआ था उस साइट को आप क्या कहते हो, क्यासमेटा। क्लियर? फिर आते हैं हमारे पास नेक्स्ट स्टेज, दैट इज़ डिप्लोटीन। डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है, आपस में दोस्ती गहरी थी, लेकिन आपस में कोई बातों से लड़ाई होने लग गई है। लड़ाई होने लग गई है तो मतलब जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था वो डिज़ोल्व होने लग गया है। जिस चीज़ ने दोस्तों को एक साथ बांध के रखा था, क्रोमोसोम को एक साथ बांध के रखा था, अब वही चीज़ क्या हो गई है, डिज़ोल्व होने लग गई है। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिज़ोल्व होने लग गया है। तो जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स थे वो क्या होने शुरू हो जाएंगे, सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। जो पास पास आए थे अब वो क्या होने लग गए हैं, दूर दूर जाने लग गए हैं। पहले क्या किया था आपने, सिनैप्सिस, अब आप क्या करोगे, डीसिनैप्सिस। क्यों हुआ है डीसिनैप्सिस, बिकॉज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और जिसकी वजह से होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जाने शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे को धक्का मारेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट रिपल्सिंग या रिपेलिंग ईच अदर एंड स्टार्ट सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर होने लग गए हैं। बट अभी ये दूरी
आ तो रही है, लेकिन एकदम से बिल्कुल ही कंप्लीटली डिटैच नहीं हो जाएंगे, पूरी तरीके से एक दूसरे से बात करना बंद नहीं कर देंगे। थोड़ा कन्वर्सेशन उनमें रहेगा, थोड़ा हाय हेलो टाइप का दोस्ती अभी भी रहेगा। मतलब कि वो दूर हो गए हैं एक दूसरे से, लेकिन एक जगह पे अभी भी जुड़े हुए हैं, दैट इज़ एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर। मान लो कि सारी कम्युनिकेशन उन्होंने बंद कर दी है, बट इंस्टाग्राम पे ब्लॉक नहीं करा है एक दूसरे को, व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया, कॉलिंग में ब्लॉक कर दिया, बट इंस्टाग्राम पे ब्लॉक नहीं करा है, क्योंकि वहाँ पे एक दूसरे के साथ फ़ोटोज़ डाली हुई थी और वही उनका शायद दोस्ती होने का गहरा रीज़न रहा होगा। तो जो इंस्टाग्राम है उसको हमने बोल दिया क्याज मेटा यहाँ पे समझने के लिए, कि बाकी सब जगह पे वो दूर हो गए हैं एक दूसरे से, लेकिन एक जगह पे जुड़े हुए हैं जहाँ पे उनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी हुई थी, जिसकी वजह से उनकी दोस्ती चल रही थी। तो उस जगह का नाम क्या है यहाँ पे? क्याज मेटा। डोंट से इंस्टाग्राम, आंसर इंस्टाग्राम नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पे ये समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया है कि क्रोमोसोम्स दूर होने लग गए हैं, बट दूरी हर जगह पे नहीं है, एक जगह पे अभी भी वो जुड़े हुए हैं, दैट इज़ एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर। और इस साइट ऑफ क्रॉसओवर को आप कैसे कैसे देख सकते हो, किस तरीके का नज़र आता है? ये एक्स शेप स्ट्रक्चर है और इसका नाम क्या होता है? क्याज मेटा। देखो यहाँ पे आपको एक्स शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। दिस एक्स शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज क्याज मेटा, राइट। फिर एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया है, इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स, जो डिप्लोटीन स्टेज है वो कुछ मंथ से लेके कुछ ईयर्स तक लास्ट कर सकती है। और ये जो प्रलॉन्ग्ड डिप्लोटीन होता है, इस प्रलॉन्ग्ड डिप्लोटीन का एक नाम होता है डिक्टेयोटीन। ये आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया ये वाला पॉइंट, बट ये पेपर में आ सकता है। प्रलॉन्ग्ड डिप्लोटीन को क्या कहते हैं? दैट इज डिक्टेयोटीन। क्लियर। फिर कमिंग टू द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, दैट इज डायकाइनेसिस। इस स्टेज में क्या होता है? क्याज मेटा टर्मिनल पोजीशन पे चला जाता है। मतलब कि अब यहाँ पे भी टकराव होने लग गए हैं, यहाँ पे भी दूरियां आने लग गई हैं, एक दूसरे की फ़ोटोज़ डिलीट होने लग गई हैं, एक दूसरे को जो टैग किया था वो अनटैग होने लग गए हैं। तो मतलब क्याज मेटा टर्मिनल पॉइंट पे आ चुका है कि अब इसके बाद दोस्ती बचने का कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स फुली कंडेंस हो चुका है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, और जैसे ही डायकाइनेसिस ख़त्म होता है तो दोस्ती भी टूट जाती है, दोस्ती ख़त्म हो जाती है। मतलब कि न्यूक्लियर एनवेलप जिसके अंदर वो रह रहे थे वो क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हो जाता है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, ऑर्गेनलीज डिसअपियर हो जाएंगी, जो कि आप प्रोफेज के लास्ट में पढ़ते हो। तो डायकाइनेसिस बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ये भी आपकी एनसीईआरटी की ही लाइन है। क्लियर? सबको प्रोफेज 1 क्लियर हुआ? फॉलो माय नोट्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी की हर एक लाइन यहाँ पे कवर हो रही है। प्रोफेज 1 का जो डायग्राम है एनसीईआरटी का, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू गाइस।